morning students, welcome to your social studies class. Today we are going to do bookwork and notebook work of chapter number 14, The Great Indians. Okay students, so let us start with bookwork of this chapter. A part multiple choice question. Choose the correct option from the following. आपको correct option choose करना है. First one is, which of the following is known as father of plastic surgery? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किन्हें बोला जाता है? सुश्रुता. सेकेंड वन इज, चरका संहिता इज रिटन बाय. चरका संहिता किसने लिखा था? चरका ने. थर्ड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर एंड पुष्पांजलि. ओके. Now fourth one is, which of the following personalities is shown in picture given above? यहाँ पे जो पिक्चर दिए हैं ये किन पर्सनालिटी का है? This picture is of C.V. Raman. Now fifth one, who raised Buddhism from a local sect to world religion? किसने बुद्धिज्म को लोकल सेक्ट से वर्ल्ड रिलीजन तक रेज किया? अशोका. Now D part, fill in the blanks. Sushruta was an expert in removing dash from kidneys. सुश्रुता किस में एक्सपर्ट थे? वो किडनी में से क्या रिमूव करते थे? स्टोन्स. चरका डिस्क्राइब्ड अबाउट द डैश ऑफ फूड. चरका ने क्या डिस्क्राइब किया था? स्टेजेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. तानसेन लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम. तानसेन ने म्यूजिक किन से सीखा? स्वामी हरिदास जी. फोर्थ वन इज, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड डैश इन वेस्ट बंगाल. रविंद्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल में क्या फाइंड आउट किया था? शांति निकेतन. फिफ्थ वन इज, मोस्ट ऑफ द कालिदासा's वर्क डिपिक्ट डैश. मोस्टली जो कालिदासा का वर्क था उसमें उन्होंने क्या डिपिक्ट किया था? हिज इंटेलिजेंस एंड लव फॉर नेचर. उनका इंटेलिजेंस और नेचर के टुवर्ड्स उनका लव. सेवेंथ वन इज, अशोका रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम अ डैश टू वर्ल्ड रिलीजन. अशोका ने बुद्धिज्म को कहाँ से वर्ल्ड रिलीजन तक पहुँचाया था? फ्रॉम अ लोकल सेक्ट. नाउ एट्थ वन, डैश एंड डैश वर फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ C.V. रमन. C.V. रमन के फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. नाउ ई पार्ट, करेक्टली मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू. आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू को करेक्टली मैच करना है. लिस्ट वन, सुश्रुता फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. चरका, चरका संहिता उन्होंने राइट डाउन किया था. तानसेन, तानसेन ने राग मल्हार उन्होंने गाया था. रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर. कालिदासा, कालिदास जी ने मेघदूत राइट डाउन किया था. कबीर, कबीर ग्रेट रिफॉर्मर एंड पोएट सेंट. देन अशोका, अशोका कौन थे? रिलीजियस टॉलरेंस, उन्होंने कहा था कि हमें रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए. C.V. रमन, C.V. रमन इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वाटर. उन्होंने बताया था कि क्या इफेक्ट होता है लाइट का वाटर पे. ओके. नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज, जनगण मन इज अ नेशनल एंथम. हमें पता है कि जो जनगण मन है वो हमारा नेशनल एंथम है. कैन यू टेल विच इज़ अ नेशनल सॉन्ग? हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम इज़ आर नेशनल सॉन्ग. इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम? क्या डिफरेंस है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में? ऑल्सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ देयर राइटर्स. और आपको उनके राइटर्स के नेम भी लिखने हैं. नेशनल एंथम वॉज composed बाय रविंद्रनाथ टैगोर and is sung at every national and international event of India. इसे कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और इसे गाया जाता है इंडिया के नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स में. While the national song was composed by B.C. चैटर्जी and is sung in India at special occasion. जबकि जो नेशनल सॉन्ग है उसे किसने कंपोज किया था? B.C. चैटर्जी ने. और उसे किसने गाया था? उसे कब गाया जाता है? इंडिया में गाया जाता है, बट एट स्पेशल ओकेजन्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. बी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नेम द मेन रागास ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन. हमने इस चैप्टर में रीड आउट किए थे कुछ मेन रागास म्यूजिशियन तानसेन के. दैट वेयर रागा मल्हार एंड रागा दीपक.
वेयर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? इन कोलकाता। हु कॉम्पोज आर नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम को किसने कॉम्पोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को किसने फॉलो किया था? अशोका द ग्रेट। नेम अ फ्यू फेमस वर्क्स ऑफ कालिदासा, कालिदासा के फ्यू फेमस वर्क के बारे में आपको बताना है। दैट इज मेघदत्त, अभिजना शकुंतलम, रघुवंशा एंड कुमारा संभवा, ये उनके कुछ फेमस वर्क्स थे। नाउ सी पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुता एंड चरका इन द मेडिकल फील्ड, कि मेडिकल फील्ड में सुश्रुता और चरका का क्या कंट्रीब्यूशन है? हमें पता है कि सुश्रुता इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट इन रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम किडनीज। एंड चरका के बारे में हमने क्या रीड किया था? दैट ही वॉज अ फिजिशियन ऑफ एंशियंट एज हु रोट चरका संहिता, as well as in his book he described the diagnosis and treatment of many diseases and various stage of digestion of food, उन्होंने इन चीज़ों के बारे में हमें बताया था। Now how did रविंद्रनाथ टैगोर contribute in progress of India, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस तरह से इंडिया की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर composed many folk songs of Bengal, he wrote national anthem, he founded a school शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल विच इज़ नाउ नोन एज, अब उस स्कूल का नेम क्या हो गया हमने चैप्टर में रीड किया था, दैट वाज विश्व भारती। ही was also a great poet, writer, musician and philosopher. Okay students, what did Kabir try to show through his poems? कबीर ने अपनी पोएम्स की थ्रू क्या दिखाना चाहते थे वो? Through his poem, Kabir tried to show that Ram and Rahim are same. There is only one God and one can call him by various names. Okay students. What do you know about Sir C.V. Raman? आपको Sir C.V. Raman के बारे में क्या पता है? Sir C.V. Raman was one of India's great scientists in recent times. Mathematics and physics were his favorite subjects. Mention his great achievements, आपको उनके अचीवमेंट के बारे में भी बताना है। He discovered what happens to rays of light when it pass through water. He also received Nobel Prize for his work in physics because उनके physics favorite subject था, तो उन्होंने उसमें इतना ज़्यादा contribution दिया था that उन्हें physics में Nobel Prize मिला था। Describe the great works of King Ashoka, आपको King Ashoka के ग्रेट वर्क्स के बारे में बताना है। किंग अशोका गेव अप फाइटिंग वंस फॉर ऑल, ही रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम अ लोकल सेक्ट टू वर्ल्ड रिलीजन, ही टॉट दैट वन शुड नॉट ओनली लव हिज ओन रिलीजन बट ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, हमने ये भी रीड किया था चैप्टर में कि उन्होंने सबको सिखाया था कि हमें सिर्फ अपने रिलीजन को ही लव नहीं करना चाहिए बट जो अदर रिलीजन है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। So students, today we have completed book work and notebook work of chapter 14. You have to complete your work and learn book work as well as notebook work of this chapter. Thank you and goodbye.